वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 10.2 के सवाल नंबर 3 पर। इसमें हमसे कहा गया है यदि एक बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर, ये O केंद्र वाला कोई वृत्त है, ये काले लाइन से बना हुआ है, जो काले रंग से बना हुआ है, O केंद्र वाला एक वृत्त है। यदि P बिंदु से, ये कोई बिंदु है P, तो इस P बिंदु से O केंद्र वाला जो वृत्त है इसके ऊपर PA और PB, PA यानी ये गुलाबी वाली और PB यानी ये आसमानी वाली, दो स्पर्श रेखाएं परस्पर यानी एक दूसरे से 80 डिग्री का कोण बना रही हैं। 80 डिग्री का कोण बना रही हैं, 80 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हूं, तो कोण POA ज्ञात करना है। यानी सबसे पहले अगर हम इसको POA ज्ञात करना है ना हमें, तो इसको O को P से मिला लेंगे हम, POA ये हमें ज्ञात करना है, ये वाला हमें ज्ञात, ठीक है। कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमें क्या क्या दे रखा है। दो बातें तो हमें पहली बात तो हमें क्या दे रखी है, कोण APB, कोण APB बराबर हमें 80 डिग्री दिया हुआ है। ये वाला कोण 80 डिग्री है, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम देखें ये जो AP है, PA जो भुजा है, और OA जो है, ये दोनों क्या परपेंडिकुलर हैं। तथा इसी तरह से PB और OB ये परपेंडिकुलर हैं, लंबवत हैं।
ये लंबवत का चिन्ह होता है। ठीक है, अब क्यों है ये लंबवत, कारण लिखें। क्योंकि स्पर्श बिंदु को, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, सेंटर से ज्वाइन करने वाली रेखा तथा स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट, ये दोनों क्या होती हैं, लंबवत होती हैं। लंबवत होने का मतलब होता है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, तो कारण लिखने के बाद में हम यहां पे लिख देंगे, अतः कोण क्या हो गया, कोण, कौन सा कोण, ये वाला जो कोण है हमारा PAO, PAO, और दूसरा कोण कौन सा, कोण PBO, PBO, ये दोनों कोण कितने हो गए, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गए। ठीक है, ये 90 डिग्री हो गए। अब देखिए ये कोण 90 डिग्री हो गया, ये कोण 90 डिग्री हो गया, ये वाला कोण हमें दिया हुआ है 80 डिग्री, और ये कोण हमें पता करना है। ठीक है, ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले चतुर्भुज, चतुर्भुज AOBP में, AOBP में, चतुर्भुज AOBP में क्या हो रहा है, देखिए आप, कोण A यानी कोण PAO, कोण PAO, ये वाला कोण प्लस कोण PBO, कोण PBO यानी ये वाला कोण प्लस कोण कौन सा APB, 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 APB प्लस कोण AOB, कोण AOB बराबर कितना है, 360 डिग्री। ठीक है, अब इन सब की मान रख दें। कोण PAO कितना है, 90 डिग्री, प्लस PBO कितना है, ये भी 90 डिग्री, प्लस कोण APB, APB कितना दे रखा है हमें, 80 डिग्री, प्लस कोण AOP, वो हमें AOB, ये हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, अब इन सबको जोड़ देंगे, 180 और 80 कितने हो गए, 260, 180 और 80 कितने हो गए, 260, तो 260 प्लस कोण AOB बराबर 360, और खाली कोण AOB की बात करें, AOB की बात करें तो 360 माइनस 260 यानी कोण AOB बराबर कितना हो गया, कोण AOB बराबर आ गया हमारे पास में 100 डिग्री। ठीक है, AOB यानी ये जो पूरा कोण है, ये जो पूरा कोण है, ये हमारे पास में आ गया 100 डिग्री। लेकिन ज्ञात तो हमें इसमें आधा ही कोण था, आधा ही कोण करना था। कौन सा करना था हमें, POA, POA, खाली POA ज्ञात करना था। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे कोण POA बराबर कोण POB, POB, दोनों कोण बराबर हैं। बराबर क्यों है, क्यों है बराबर, ये दोनों कोण बराबर क्यों हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी बाह्य बिंदु से अगर किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाएं तो वो दोनों स्पर्श रेखाएं केंद्र पर
समान कोण अंतरित करती हैं, समान कोण अंतरित करती हैं केंद्र पर। इस बात को हम लिख सकते हैं, यहां पर इस बात को लिख सकते हैं। क्या बात है? बात यह है लिखने की कि बाह्य बिंदु से, एक्सटर्नल पॉइंट से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची गई, दो स्पर्श रेखाएं केंद्र पर समान कोण अंतरित करती हैं, इसलिए ये दोनों क्या है? बराबर है। ठीक है, ये दोनों बराबर है। अब जब ये दोनों बराबर हैं, दोनों के दोनों बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? दोनों बराबर हैं, इसका मतलब हुआ कि इनमें से एक कोण, किसी भी एक कोण की बात करें हम, तो वो क्या होगा? कोण AOB का आधा होगा, यानी कोण कौन सा क्या था? POA इक्वल्स टू 1/2 किसका? कोण AOB का। अब कोण AOB हमारा था 100 डिग्री, 1/2 कितना हो गया? काटा था 50 डिग्री, तो 50 डिग्री जो है ये हमारा आंसर होगा। हमारे विकल्पों में जो A दे रखा है, जिसमें हमें 50 डिग्री आंसर दे रखा है, वो हमारा आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 10.2 के सवाल नंबर 4 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के, किसी सर्किल के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ डायमीटर्स ऑफ ए सर्किल आर पैरेलल। क्या सिद्ध करना है हमें? कि कोई भी वृत्त हो, उसका यदि कोई व्यास है, जैसा कि इस चित्र में आसमानी वाली लाइन जो है व्यास बता रही है QP, ठीक है, इसके सिरों पर, यानी एंड पॉइंट्स जो होते हैं, अंतिम बिंदु जो होते हैं, ये जो बिंदु है सिरे, इन सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी ऐसी रेखा जो इन बिंदुओं को, स्पर्श बिंदुओं को स्पर्श करती हुई गुजरे, वो स्पर्श रेखा आपस में समांतर होती हैं, आपस में पैरेलल होती हैं। ये हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो हमें लिखना होगा, क्रम से, सिस्टम से लिखेंगे हम। सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा दिया है, या अंग्रेजी में लिखेंगे गिवन, GIVEN, गिवन, दिया है। क्या हमें दिया हुआ है? हमें दिया हुआ है O केंद्र वाला वृत्त, यानी ए सर्किल विद सेंटर O, O केंद्र वाला वृत्त। एक तो O केंद्र वाला वृत्त दे रखा है, एक वृत्त दे रखा है जिसका केंद्र, जिसका सेंटर है O, ठीक है। फिर हमें क्या दे रखा है? वृत्त का व्यास, वृत्त का व्यास, जिसके सिरे हैं कौन से? PQ, ये एक सिरा है P और एक सिरा है Q, ये PQ वृत्त का व्यास दिया हुआ है हमें। फिर हमें क्या दे रखा है? तीसरी चीज, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, स्पर्श रेखा, व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा। मैं पूरी लाइन बात नहीं लिख रहा हूं, आपको लिखना है व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा कौन सी? एक तो इस CD, ये गुलाबी वाली CD, और दूसरी AB, हरी वाली AB, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है। और सिद्ध हमें क्या करना है? सिद्ध करना है, टू प्रूव, PROVE,
क्या सिद्ध करना है हमारे को कि ये जो CD रेखा है, CD जो स्पर्श रेखा है और दूसरी जो स्पर्श रेखा है AB, ये दोनों पैरेलल हैं, समांतर है। ये समांतर का चिन्ह होता है, ये पैरेलल है। CD पैरेलल AB, AB और CD दोनों पैरेलल हैं, ये हमें सिद्ध करना है। कैसे करेंगे? प्रमाण या प्रूफ। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे प्रमाण में, क्या लिखेंगे? OQ, OQ स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा है। स्पर्श बिंदु क्या है? Q। OQ क्या है? स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली, स्पर्श बिंदु Q को केंद्र O से मिलाने वाली रेखा है OQ। तो सबसे पहले हम लिखेंगे OQ क्या है? OQ स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या है। स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली त्रिज्या है। OQ त्रिज्या है। कौन सी त्रिज्या है? स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा, ठीक है। तथा CD क्या है? तथा CD स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। अतः क्या हो गया? OQ और CD, OQ और CD दोनों क्या हो गए? लंबवत हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, लंबवत हो गए। क्यों हो गए लंबवत? कारण लिखो। चूंकि स्पर्श रेखा को, स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा तथा स्पर्श रेखा आपस में लंबवत होती है। यहां पे कारण लिखना है, क्योंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा तथा स्पर्श रेखा लंबवत होती है। ये कारण हमें यहां ब्रैकेट में लिख देना है, ठीक है। अब लंबवत होती है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि जो कोण है, इसका मतलब हो गया कि कोण, कौन सा कोण? OQC बराबर कितना है? 90 डिग्री का। लंबवत बता दिया हमने, इसलिए 90 डिग्री का हो गया, ठीक है। इसको लिख देंगे हम समीकरण नंबर 1, समीकरण 1, ठीक है। इसी तरह से अब दूसरी बात लिखेंगे। दूसरी बात क्या लिखेंगे? इसी प्रकार से OP त्रिज्या है, OP स्पर्श बिंदु P को केंद्र O से मिलाने वाली एक त्रिज्या है OP क्या है? एक त्रिज्या है। कैसी त्रिज्या है? स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा। तथा AB क्या है? स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट है। अतः क्या हो गया? OP और AB ये दोनों भी परपेंडिकुलर हैं। OP और AB ये दोनों भी लंबवत हैं, परस्पर लंबवत हैं, परपेंडिकुलर हैं। क्यों परपेंडिकुलर हैं? वही बात फिर से लिख दें हम, क्योंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा तथा स्पर्श रेखा लंबवत होती हैं। ये बात हम लिख देंगे, ठीक है। अब ये लंबवत हो गई आपस में, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि कोण OPB यानी ये वाला कोण, OQC यानी ये वाला कोण,
ये कोण क्या हो गया, 90 डिग्री का हो गया, इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको लिख दिया समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण और 1 और 2 की तुलना करने पर ये लाइन लिखनी है आपको। समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, 1 और 2 की तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, तुलना करने का मतलब क्या होता है, देखिए इनको पैरेलल रखेंगे तो 90-90 तो हट जाएगा, तो दोनों समान है। और कोण OQC बराबर कोण OPB, ये तुलना में आ जाएगा हमारे पास में। तुलना करने का मतलब एक पक्ष तो ये समान हो ही गया, ये दूसरे पक्ष को समान रख लें, इसको और इसको समान रख लें, इसको और इसको समान रख लें, ठीक है, तो पहले समान है ही, तो इसको और इसको समान लिख लेंगे हम, यानी तुलना करने पर क्या हो जाएगा, कोण OQC बराबर कोण OPB, या ठीक है। चूंकि कोण OQC और कोण OPB एकांतर कोण है, देखिए एकांतर कोण है, जेड बन रहा है, ये देखिए एकांतर कोण है। ठीक है भाई, दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और दो कोण समान बन रहे हैं, तो ये एकांतर कोण है। तो यहां पे हम लिख देंगे चूंकि कोण OQC व कोण OPB एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल अंग्रेजी में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल, क्योंकि कोण OQC व कोण OPB एकांतर कोण है, अल्टरनेट एंगल हैं, अतः ये दोनों पैरेलल हैं। CD और AB ये जो स्पर्श रेखाएं हैं ये पैरेलल, इति सिद्धम, इति सिद्धम, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर रहे हैं सवाल नंबर 5 पर। इसमें हमसे कहा गया है सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर के जाता है। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल पासेज थ्रू द सेंटर। कहने का मतलब ये है कि स्पर्श बिंदु, मान लीजिए कोई वृत्त है, O केंद्र वाला कोई वृत्त है और इसका कोई स्पर्श बिंदु है A, ये कोई स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, स्पर्श रेखा क्या है, ये है PQ, इस पर एक स्पर्श रेखा है, PQ स्पर्श रेखा है। इसका मतलब PQ इस वृत्त को बिंदु A पर प्रतिच्छेदित कर रही है, ये एक स्पर्श रेखा है। ठीक है, इसमें हमसे कहा जा रहा है कि स्पर्श रेखा PQ पर स्पर्श बिंदु A से खींचा गया लंब, ये जो लंब है OA, ये वृत्त के केंद्र से गुजरता है, वृत्त के केंद्र से गुजरता है। ये हमें सिद्ध करना है, बिल्कुल आसान। कैसे करेंगे, देखिए स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, दिया है, गिवन। क्या दिया हुआ है हमें, O केंद्र वाला वृत्त, O केंद्र वाला वृत्त, एक वृत्त दिया हुआ है जिसका केंद्र O है। ठीक है, दूसरी क्या चीज दे रखी है, स्पर्श बिंदु A। स्पर्श बिंदु बताया गया है कि स्पर्श बिंदु जो है
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है वो कौन सा है, ए है। यानी ए वो बिंदु है जिस पर स्पर्श रेखा वृत्त से प्रतिच्छेदित करती है, वृत्त को प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, और क्या दिया गया है हमें, स्पर्श रेखा पी क्यू, स्पर्श रेखा टेंजेंट, स्पर्श रेखा टेंजेंट कौन सी, पी क्यू, ये हमें दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है हमारे को, सिद्ध करना है, टू प्रूव, क्या सिद्ध करना है हमारे को कि ए से, ए क्या है, स्पर्श बिंदु था, ए से पी क्यू पर, पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब, खींचा गया लंब, खींचा गया लंब केंद्र ओ से गुजरता है, केंद्र ओ से गुजरता है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, रचना, रचना कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन रचना में क्या करना है हमारे को, ओ को ए से जोड़ना है, ओ को ए से जोड़ दो, ओ व ए को जोड़ दो या मिला दो, ये हमारा कंस्ट्रक्शन हो गया। ठीक है, अब देना है हमें प्रमाण, प्रमाण, प्रूफ। अब प्रूफ में क्या लिखना है हमारे को, देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए स्पर्श बिंदु है, ए क्या है, स्पर्श बिंदु है, ए स्पर्श बिंदु है और ओ ए त्रिज्या है, ओ ए स्पर्श बिंदु से आने वाली त्रिज्या है, ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, तथा पी क्यू स्पर्श रेखा है, तथा पी क्यू क्या है, स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है। अतः या इसलिए, इसलिए क्या हो गया, कोण, दोनों चीजें लिख सकते हैं हम, पहले लिख सकते हैं कोण ओ ए पी बराबर कोण ओ ए क्यू, ये दोनों कितने हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, ब्रैकेट में कारण लिख दो, क्योंकि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा व स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण होता है, या वे परस्पर लंबवत होती है। ये कारण लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, हमने लिखा नहीं है, आपको लिखना है। ठीक है, अब लंबवत होती है इसका मतलब क्या हो गया, ओ ए ये जो त्रिज्या है और पी क्यू ये जो स्पर्श रेखा है, ये दोनों क्या है, लंबवत हैं। ओ ए और पी क्यू क्या है, लंबवत है। ओ ए परपेंडिकुलर पी क्यू, ओ ए लंबवत, परपेंडिकुलर, लंबवत का चिन्ह होता है ये, परपेंडिकुलर पी क्यू। ठीक है, अब लास्ट में हमें ये बात लिखनी है, क्योंकि क्योंकि का चिन्ह है, वृत्त की त्रिज्या सदैव वृत्त के केंद्र से गुजरती है, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या
सदैव वृत्त के केंद्र से गुजरती है, वृत्त के केंद्र से गुजरती है। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर गुजरेगा। और फिर लास्ट में लिख देना है, लिखने के बाद में इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप है, आप इस पर पढ़ के समझ लें एक बार। ठीक है, इसी तरह से इसको लिखना है एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 10.2 के सवाल नंबर 6 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि एक बिंदु ए से, कोई बिंदु है ए, ये कोई बिंदु है ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर है। ये कोई वृत्त है और ये ओ जो है ये इस वृत्त का केंद्र है, और ए जो है इस वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यानी ओ ए जो है ये 5 सेंटीमीटर दिया हुआ। ठीक है। अच्छा, आगे क्या दे रखा है? वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये वृत्त पर जो स्पर्श रेखा है कौन सी? ए बी। इस स्पर्श रेखा की लंबाई दे रखी है हमें 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी ओ बी हमें ज्ञात करना है, ओ बी हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ठीक है। कहने का मतलब हमें क्या क्या मालूम है? ओ ए मालूम है, ओ ए वो हमें दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। ए बी जो टेंजेंट की लंबाई है, स्पर्श रेखा की लंबाई है, वो हमें दे रखी है कितनी? 4 सेंटीमीटर। और पूछा क्या है हमसे? ओ बी हमसे पूछा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे? देखिए, ओ बी रेडियस है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? क्वेश्चन को हल कर रहे हैं हम, तो लिखेंगे ओ बी त्रिज्या है, वह ए बी टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है। इसलिए क्या हो गया? ओ बी और ए बी दोनों लंबवत हैं, दोनों लंबवत हैं। क्यों लंबवत हैं? क्यों लंबवत हैं? क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा व स्पर्श रेखा लंबवत होती है। ठीक है। अब ये दोनों लंबवत हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोण ओ बी ए बराबर कितना हो गया? 90 डिग्री। ओ बी ए यानी ये 90 डिग्री हो गया। यानी इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया जो त्रिभुज बना हमारा, त्रिभुज ओ बी ए, हमारा जो त्रिभुज बना उसको ओ बी ए मान सकते हैं। त्रिभुज ओ बी ए, ये कैसा त्रिभुज है? त्रिभुज ओ बी ए इक्वल टू समकोण, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब ये त्रिभुज समकोण हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि समकोण के जस्ट सामने वाली भुजा, ये तो हो गई हमारी कर्ण,
या हाइपोटेन्यूस कर्ण, या हाइपोटेन्यूस कर्ण H, ठीक है। और बाकी एक भुजा लंब हो गई ये हमारी, और एक भुजा आधार हो गई, ठीक है, ठीक है। अब हमें मान लीजिए आधार ज्ञात करना है, OB ज्ञात करना है, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया, क्या हो गया, हमें आधार का स्क्वायर ज्ञात करना है। तो आधार यानी OB का स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं हम, OB का स्क्वायर ज्ञात कर रहे हैं। तो OB का स्क्वायर क्या हो जाएगा, OB का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर यानी OA का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय से हो गया। अब OB स्क्वायर बराबर क्या हो गया, वह देखिए मान रख देते हैं, OB स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर, OA कितना है, देखिए OA हमारा 5 सेंटीमीटर, तो 5 का स्क्वायर माइनस AB कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का स्क्वायर, यानी हमारे पास में क्या आ गया, OB स्क्वायर बराबर 25 माइनस 4 चौक 16, 25 माइनस 16, यानी हमारे पास में आ गया OB स्क्वायर बराबर हमारे पास में आ गया OB स्क्वायर बराबर 9, और OB बराबर हमारे पास में आ गया √9, यानी OB बराबर हमारे पास में आ गया 9 का वर्गमूल कितना होता है 3, OB की वैल्यू हमारे पास में आ गई 3 सेंटीमीटर, और OB ही हमें ज्ञात करना था, ये हमारी रेडियस की त्रिज्या थी, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 10.2 के सवाल नंबर 7 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि दो समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं, दो समकेंद्रीय वृत्त कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स, समकेंद्रीय वृत्त या कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र समान हो, यानी केंद्र दोनों का समान है O। ये लाल वाला जो वृत्त बनाया है हमने और जो काला वाला वृत्त जो बनाया है, इन दोनों का जो सेंटर है, जो केंद्र है, यानी O एक ही है, O, ठीक है। इसको कहते हैं समकेंद्रीय वृत्त। तो दो समकेंद्रीय वृत्त हैं, यानी दो ऐसे वृत्त हैं जिनका केंद्र एक ही है, जैसा कि यहाँ पर O दिखाया गया है केंद्र, ठीक है। एक वृत्त है काला वाला, एक है लाल वाला, ठीक है। बड़ा वृत्त है काला वाला और छोटा वृत्त है लाल वाला, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, इन समकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर, यानी बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है, काले वाले वृत्त की जो त्रिज्या है, जिसको हम कैपिटल R से प्रदर्शित कर रहे हैं, कैपिटल R से, वो त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। और छोटे वाले वृत्त की, यानी लाल वाला जो वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है, ये लाल लाइन, ये जो त्रिज्या है, इसको स्मॉल r से हम बता रहे हैं, स्मॉल r से, ये है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ठीक है, ठीक है। ये बात हो गई। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई, जीवा मतलब क्या होता है, कोई भी वृत्त हो उसके दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। वृत्त की परिधि पर मौजूद कोई भी दो बिंदुओं को जो रेखा मिलाती है उसको हम जीवा या कोड बोलते हैं, ठीक है। तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, बड़े वृत्त की, जीवा किसकी है, बड़े वृत्त की। बड़े वृत्त पे 2 पॉइंट P और Q, इनको मिला दिया, ये PQ एक जीवा है, इसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है। जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, छोटे वृत्त को स्पर्श कर रही है, यानी छोटा वृत्त जो लाल वाला है, इसको एक बिंदु T पर स्पर्श कर रही है। T वो बिंदु है जहां पर ये स्पर्श कर रही है छोटे वृत्त को, ठीक है, ठीक है।
अब देखिए, हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमें क्या समझना पड़ेगा, देखो इस चित्र को अगर हम गौर से देखें तो हमें साफ नजर आएगा कि O तो हमारा सेंटर है और PQ जो है, PQ वो बड़े वृत्त की जीवा है। O केंद्र है, ठीक है, और PQ बड़े वृत्त की जीवा है, बड़े वृत्त की जीवा कोण है, ठीक है। और OT व OT इस जीवा पर, OT इस जीवा पर OT इस जीवा पर लंब है। O केंद्र है, PQ बड़े वृत्त की जीवा है और OT इस जीवा पर लंब है। अतः क्या हो गया, ये PQ जो है दो भागों में बट गई, अतः PQ जो है वो दो भागों में बट गई। PQ बराबर, अतः पहली चीज तो PQ बराबर PT प्लस QT। पहली चीज तो यह है कि PQ इन दोनों के बराबर है, ठीक है। दूसरी चीज इसमें क्या है कि PT बराबर QT, ये दोनों बराबर, PT और QT ये दोनों बराबर, ये दोनों बराबर, ठीक है, ठीक है, दोनों बराबर हैं। PT और QT दोनों बराबर हैं। अब दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, PT की जगह हम QT लिख सकते हैं, QT की जगह PT लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम जो QT लिखा हुआ है उसकी जगह पर हम PT लिख देंगे। तो ये हो गया PQ बराबर PT प्लस PT यानी 2PT। PQ बराबर 2 इंटू PT। PT की जो लंबाई है उसको दोगुना कर दें तो PQ के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण आ गया, ठीक है, ठीक है। ये हमारा समीकरण नंबर 1 मान लो, समीकरण 1 मान लिया, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए क्या देखना है हमारे को। देखिए चित्र को गौर से देखें अगर हम, तो हमें एक त्रिभुज दिखाई देगा OPT, त्रिभुज OPT, त्रिभुज OPT, ठीक है। दूसरी चीज त्रिभुज तो है, दूसरी चीज स्पर्श बिंदु T से O, OT क्या है, OT त्रिज्या है। देखिए यहां पे अब लिख रहा हूं मैं, आगे लिख रहा हूं, OT क्या है, त्रिज्या है, ठीक है। और PQ क्या है, PQ है PT मान लो आप, PT क्या है, स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, ठीक है। इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। क्यू, इसको PT मान लो, चाहे PQ भी लिख सकते हैं अपन, कोई खास बात नहीं, PT मान लो, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ,
इसलिए OT और PT ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर लंबवत हैं। लंबवत हैं इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोण PTO या OTP, कोण OTP बराबर कितना है, 90 डिग्री। ये वाला कोण 90 डिग्री हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो त्रिभुज बना हमारा, त्रिभुज OPT, ये जो त्रिभुज है ये क्या है, समकोण है। वो त्रिभुज OPT बराबर समकोण, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज है। और जब ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है, अतः त्रिभुज OPT में पाइथागोरस, PT लिख रहा हूं, पाइथागोरस T से थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से PT लिख रहा हूं, उसको शॉर्ट में आप पूरा लिख देंगे। त्रिभुज OPT में PT से पाइथागोरस थ्योरम द्वारा क्या हो जाएगा, देखिए दो भुजाएं हमें मालूम है, तीसरी भुजा पता नहीं है, दो भुजाएं मालूम है और भुजाओं में भी क्या है, देखिए ये 90 डिग्री का कोण था, इसके जस्ट सामने वाली भुजा यानी R, ये जो 5 सेंटीमीटर दी हुई है, ये क्या हो जाएगी हमारी हाइपोटेनिस या कर्ण, ये हमारी कर्ण हो जाएगी। और दोनों में बाकी की जो दो भुजाएं बची हैं उसमें से एक हमारी आधार और एक लंब हो जाएगी। तो किसी को भी हम आधार लंब मान सकते हैं। मान लीजिए ये हमारे लंब है R, आधार हमें ज्ञात करना है, हमें OP ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, पाया था OP का स्क्वायर बराबर, सॉरी TP का स्क्वायर, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है TP, TP ज्ञात करना है। तो हम लिखेंगे TP का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, OP का स्क्वायर माइनस OT का स्क्वायर। ठीक है, अब OP कितना है, OP है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस OT कितना है 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9। ठीक है, 25 में से 9 गए तो कितने आ गए 16। ठीक है, तो TP स्क्वायर बराबर 16, तो TP बराबर कितना आ गया, TP बराबर √16, 16 का वर्गमूल यानी 4। TP की वैल्यू क्या आ गई, TP बराबर हमारे पास में आ गया 4, TP बराबर हमारे पास में आ गया 4। ये जो TP था ये आ गया 4। TP बोल लो या PT बोल लो, एक ही बात है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना था PQ। अब कैसे ज्ञात करेंगे, समीकरण अब लिख देंगे हम, समीकरण 1 में PT का मान रखने पर, PT या TP, PT बराबर 4 रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था हमारा, PQ बराबर 2 इंटू PT, तो ये हो गया PQ बराबर 2 इंटू PT। इसमें मान रखेंगे जब हम तो क्या हो जाएगा, PQ बराबर 2 इंटू 4 यानी क्या हो जाएगा, PQ बराबर 4 दूनी 8 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में, ज़्यादा कुछ खास नहीं है, स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करें। ठीक है, नहीं समझ में आया हो तो एक बार फिर से देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं। अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 10.2 के सवाल नंबर 8 पर। इसमें हमसे कहा गया है कि एक वृत्त के परिगत यानी चारों ओर एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। एक क्वाड्रिलेटरल ABCD is drawn to circumscribe a circle
सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। मतलब एक वृत्त हमें बनाया गया है और इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज बनाया गया है। चतुर्भुज कौन सा है? ए बी सी डी, ये चतुर्भुज हमें बनाया गया है। ठीक है, और हमें ये सिद्ध करना है कि ए बी यानी ये वाली भुजा और सी डी यानी ये वाली भुजा, इन दोनों का योग और इन दोनों का योग, ए डी ये वाली भुजा और बी सी ये वाली भुजा, आमने सामने की जो भुजाएं हैं उनका जो योग है वो बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? दिया है, दिया है। गिवन क्या दिया है हमें? ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज ए बी सी डी, और वृत्त जो है वो इस चतुर्भुज को पी क्यू आर एस बिंदुओं पर काट रहा है। ए बी सी डी क्या है? चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, तथा वृत्त उसे पी क्यू आर एस बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है, काट रहा है, पर प्रतिच्छेदित इंटरसेक्ट कर रहा है, छेदित कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, प्रतिच्छेदित कर रहा है। ठीक है, ये तो हमें दिया गया है। ठीक है, अब क्या करना है हमें? देखिए, सबसे पहले कैसे करेंगे इस सवाल को? सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि हम जानते हैं, चूंकि, चूंकि लिख देते हैं, चूंकि, चूंकि का चिन्ह लगाया और लिखना है बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। चूंकि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की यानी टेंजेंट्स की, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है, बराबर होती है। अतः क्या हो जाएगा? अतः देखिए, ए एस ये ए बाह्य बिंदु है और ये एस स्पर्श बिंदु है। एक ए एस ये वाली स्पर्श रेखा और ए पी ये वाली स्पर्श रेखा, ये दोनों बराबर होंगी। ए एस और ए पी यानी ये और ये, ए एस और ए पी ये बराबर होंगी। तो ए एस बराबर ए पी, इसको समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे। ठीक है, और अगर बाह्य बिंदु बी माने तो बी पी और बी क्यू ये बराबर होंगी। तो दूसरी चीज है बी पी बराबर बी क्यू, ये दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, बाह्य बिंदु सी माने तो सी आर और सी क्यू ये बराबर होंगे, ये दोनों सी आर और सी क्यू। तो सी आर बराबर सी क्यू, ये समीकरण नंबर 3 हो गया।
ठीक है। और अगर बाह्य बिंदु D माने तो DS और DR ये बराबर होंगे। DS बराबर DR, ये समीकरण नंबर 4 हो गया हमारा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में। ठीक है, अब क्या करना है, समीकरण नंबर 1 और 4 को जोड़ दो। समीकरण नंबर 1 और 4 को जोड़ना है हमें, इनको ऐड करना है, और समीकरण नंबर 2 और 3 को जोड़ना है। ठीक है, ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं समीकरण 1 व 4 को जोड़ने पर जब समीकरण 1 और 4 को हम जोड़ेंगे तो देखिए AS प्लस DS ये जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा AS प्लस DS। इधर तो लेफ्ट हैंड साइड AS प्लस DS, लेफ्ट हैंड साइड में तो आ जाएगा AS प्लस DS, और राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, इक्वल्स टू AP और DR, AP प्लस DR ये आ जाएगा। ठीक है, अब AS प्लस DS जो लिखा हुआ है, AS प्लस DS जो लिखा हुआ है, इसको हम संशोधित करके देखिए AS प्लस DS, AS और DS इन दोनों को जोड़ दें हम तो क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये पूरी लाइन हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। AS और DS को जोड़ेंगे तो AD हो जाएगा, तो उसको AD लिख देंगे। AS और DS को तो हम लिख देंगे AD, AS और DS को हम AD लिख देंगे। AD बराबर AP प्लस DR, AP तो यहां पे रह गया, और DR यहां रह गया, तो ये यूं क्यों रह जाएगा, AP प्लस DR। तो इनको जोड़ करके हमने ये AD बराबर AP प्लस DR ये हमें प्राप्त हो गया नया समीकरण, और इसको हमने समीकरण नंबर 5 लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, 2 व 3 को जोड़ने पर 2 व 3 को जोड़ें तो BP प्लस CR आ गया, BP प्लस CR, BP प्लस CR, लेफ्ट हैंड साइड में BP प्लस CR आ गया, और राइट हैंड साइड में इक्वल्स टू करके क्या आ गया, BQ प्लस CQ, BQ प्लस CQ। ठीक है, समीकरण में 2 और 3 को जोड़ दिया हमने। अब BP प्लस CR, देखिए BP CR अलग अलग है, इसका तो कुछ नहीं हो सकता। फिर BQ ये BQ प्लस CQ यानी ये CQ, तो BP प्लस CQ, BQ प्लस CQ, इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, BC लिख सकते हैं। BC लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, तो इसकी जगह पे हमें लिखना है BC। तो दूसरा हमारे पास में समीकरण क्या आ गया, BP प्लस CR बराबर BQ प्लस CQ को हमने क्या लिख दिया, BC लिख दिया। चाहे तो हम इसको BC को पहले लिखकर और बाकी का इधर पक्षांतर भी कर सकते हैं, कोई खास बात नहीं, चेंज भी करके लिख सकते हैं। और इसको हम लिखेंगे समीकरण नंबर 6, समीकरण नंबर 6।
वैसे इसको बदल के लिख लेंगे BC बराबर, इसको हम लिख देंगे BC बराबर BP प्लस CR, इस तरह से लिख लें, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, इसको हम रिप्लेस करके लिख देते, लिख ही देता हूँ मैं। चलिए छठा, यहाँ पे 6 नंबर नहीं डालेंगे हम डाउन यहाँ डाल देंगे, इसको लिख देंगे BC बराबर BP प्लस CR, इस तरह से लिख देंगे। ठीक है, लिख दिए। अब इसको समीकरण नंबर लगभग 6 लिख दिया हमने। अब क्या करना है, समीकरण 5 और 6 इन दोनों को जोड़ दो, समीकरण 5 और 6 को जोड़ दो। तो यहां पे लिख देता हूं मैं 5 व 6 को जोड़ने पर क्या आ गया, देखिए AD प्लस BC, पहले तो AD लिख देंगे प्लस BC लिख देंगे, AD प्लस BC बराबर क्या लिखना है, AP प्लस DR, AP प्लस DR, तो AP प्लस DR, और AP प्लस DR क्यों लिखेंगे, AP प्लस BP, ये ऊपर नीचे लिख देंगे, AP इसका AP जोड़ देंगे, इसका BP जोड़ देंगे, तो AP प्लस BP लिख देता हूँ, पहले BP लिख दूंगा, BP, AP प्लस BP, आप BP लिख लें इसको, है ना, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं है ये, AP प्लस BP, ठीक है, प्लस DR प्लस CR, DR प्लस CR। ठीक है, अब क्या करना है, दो दो के जोड़े बना लेते हैं, AP प्लस BP का एक जोड़ा बन गया और DR प्लस CR का एक जोड़ा बन गया। ठीक है, अब AD प्लस BC, AD अगली स्टेप में हम लिखेंगे AD प्लस BC, ये तो यहां क्यों रखा, AD प्लस BC इक्वल्स टू, ये क्या है, AP प्लस BP, AP प्लस BP, तो AP ये BP, AP प्लस BP कितना हो गया, AB हो गया, AB, तो AP प्लस BP की जगह पे हमने लिख दिया AB प्लस DR प्लस CR, DR प्लस CR, यानी ये पूरी लाइन DC CD, ठीक है, यानी DR प्लस CR की जगह पे हमने लिख दिया CD, यही हमें सिद्ध करना था, AD प्लस BC बराबर AB प्लस CD, यही था ना, क्रम चेंज था बस इसका, उससे फर्क नहीं पड़ता, AB प्लस CD, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC, AD प्लस BC, तो यही हमें सिद्ध करना था। तो यहां पर हम लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, ये हो गया हमारा सवाल नंबर 8। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लेते हैं।